जय गुरु जी। दोस्तों, ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि आदि कश्यप मुंबईचा माणूस और आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। आज है एपिसोड नंबर 488। आज मैं आपको दो विशेष बातें बताने वाला हूं। उसमें से एक है हमारे दोस्त सुनील अग्रवाल, जिन्होंने एक बहुत छोटी सी और लेकिन अच्छी कविता भेजी है। और दूसरा, दोस्तों, कल शिक्षक दिवस था, यानी कि आप सभी ने उस दिन को अपने शिक्षक के लिए और शिक्षकों के लिए समर्पित किया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त है जिन्होंने बहुत ही अच्छी कविता मुझे भेजी है। शिक्षक दिवस पर मैं आज आरजे आदि विशेष कुछ अलग हो जाए, शिक्षक दिवस पर इस कविता को आपको जरूर सुनाऊंगा और भेजने वाली है मनीषा। दोस्तों, शुरुआत करता हूँ एक छोटी सी कविता से जो कि सुनील अग्रवाल जी ने भेजी है, और मुझे उम्मीद है कि ये कविता भी आपको पसंद आएगी। दोस्तों के ऊपर है और दोस्त इसको अवश्य सुने। शुरुआत होती है इस कविता की कुछ इस प्रकार। हाँ, थोड़ा थक गया हूं मैं, दूर निकलना छोड़ दिया, पर ऐसा नहीं कि मैंने चलना छोड़ दिया। फासले अक्सर रिश्तों में दूरी बढ़ा देते हैं, फासले अक्सर रिश्तों में दूरी बढ़ा देते हैं, पर यह नहीं कि मैंने दोस्तों से मिलना छोड़ दिया है। हाँ, जरा अकेला हूं दुनिया की भीड़ में, हाँ, जरा अकेला हूं दुनिया की भीड़ में, पर ऐसा नहीं कि मैंने दोस्ताना छोड़ दिया है। याद तुम्हें करता हूं दोस्तों, और परवाह भी बस कितना करता हूं, ये बताना छोड़ दिया है, ये बताना छोड़ दिया है। दोस्तों, सुनील अग्रवाल जी की बहुत अच्छी, बहुत छोटी सी कविता थी, लेकिन बहुत मतलब था। और एक दोस्त अपने दोस्तों के बारे में बताना चाहता है, चाहे कितना भी दूर हो। वो कहता है, मेरा प्यार, मेरी दोस्ती हमेशा तुम्हारे लिए है, चाहे मैं यहां पर हूं या कहीं दूर। दोस्तों, आरजे आदि विशेष कुछ अलग हो जाए। मनीषा भावसर बहुत अच्छी दोस्त है मेरी, मुंबई में रहती हैं। उन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत कविता भेजी है, और जो कविता है शिक्षकों के लिए है। एक बार फिर मैं कहना चाहता हूँ, टीचर्स दिवस जो कल था, उस उपलक्ष्य में इस कविता को भेजा है। थोड़ी लंबी कविता है, लेकिन बहुत मतलब है इसके, और मुझे उम्मीद है ये कविता भी आपको पसंद आएगी। कविता की शुरुआत होती है कुछ इस प्रकार। मत पूछिए कि शिक्षक कौन है, आपके प्रश्न का सटीक उत्तर आपका मौन है। शिक्षक ना पद है, ना पेशा, ना व्यवसाय है, ना ही गृहस्थी चलाने वाली कोई आय है। शिक्षक सभी धर्मों से ऊंचा धर्म है। गीता में उपदेशित मां फलेशु वाला कर्म है। शिक्षक एक प्रवाह है, मंजिल नहीं रहा है। शिक्षक पवित्र है, महक फैलाने वाला इत्र है। शिक्षक स्वयं जिज्ञासा है, खुद कुआं है पर प्यासा है। वो डालता है चांद सितारों तक तो तुम्हारी झोली में, वो बोलता है बिल्कुल तुम्हारी बोली में। कभी मित्र होता है तो कभी मां, कभी पिता का हाथ है, साथ ना रहते हुए भी ता उम्र का साथ है। वो नायक खलनायक तो कभी विदूषक बन जाता है, तुम्हारे लिए ना जाने कितने मुखोटे लगाता है। इतने मुखोटों के बाद भी वो संभाव है, क्योंकि यही तो उसका सहज स्वभाव है। शिक्षक कबीर के गोविंदा सा बहुत ऊंचा है, कहो भला कौन उस तक पहुंचा है। वो ना वृक्ष है, ना पत्तियां हैं, ना फल है, वो केवल खाद है। वो खाद बनकर हजारों को पनपाता है, और खुद मिटकर उन सब में लहराता है। शिक्षक एक विचार है, दर्पण है, संस्कार है। शिक्षक ना दीपक है, ना बाती है, ना रोशनी है। वो स्निग्ध तेल है, क्योंकि उसी पर दीपक का सारा खेल है। शिक्षक तुम हो, तुम्हारे भीतर की प्रत्येक अभिव्यक्ति है। कैसे कह सकते हो कि वो केवल एक व्यक्ति है। शिक्षक चाणक्य, संदीपनी तो कभी विश्वामित्र है। गुरु और शिष्य की प्रवाही परंपरा का चित्र है।
शिक्षक भाषा का मर्म है, अपने शिष्यों के लिए धर्म है, साक्षी और साक्ष्य है, चिर अन्वेषित लक्ष्य है। शिक्षक अनुभूत सत्य है, स्वयं एक तथ्य है। शिक्षक उसर को उर्वरा करने की हिम्मत है और स्वयं की आहुतियों के द्वारा पर के विकास की कीमत है। वो इंद्रधनुष है जिसमें वो सभी रंग हैं, कभी सागर है कभी तरंग है। वो रोज छोटे छोटे सपनों से मिलता है, मानो उनके बहाने स्वयं खिलता है। वो राष्ट्रपति होकर भी पहले शिक्षक होने का गौरव है। वह पुष्प का ब्रह सौंदर्य नहीं, कभी ना मुटने वाला सौरभ है। बदलते परिवेश की आंधियों में अपनी उड़ान को जिंदा रखने वाली पतंग है। अनगढ़ और बिखरे विचारों के दौर में मात्राओं के दायरे में बद्ध भावों को अभिव्यक्त करने वाला छंद है। हाँ, अगर ढूंढोगे तो उसमें सैकड़ों कमियां नजर आएंगी। तुम्हारे आसपास जैसी हैं कोई सूरत नजर आएगी, लेकिन यकीन मानो जब वो अपनी भूमिका में होता है तब जमीन का होकर भी वो आसमान सा होता है। अगर चाहते हो उसे जानना, ठीक ठीक पहचानना, तो सारे पूर्वाग्रहों का मिट्टी में गाड़ दो। अपनी आस्तीन पे लगी अहम की रेत झाड़ दो। फाड़ दो वे पन्ने जिन पे बेतुकी शिकायतें हैं, उखाड़ दो वे जड़े जिनमें छुपे निजी फायदे हैं। फिर वह धीरे धीरे स्वतः समझ आने लगेगा, अपने सत्य स्वरूप के साथ तुम में समाने लगेगा, तुम में समाने लगेगा। दोस्तों, सभी शिक्षकों को समर्पित है एक बहुत ही सुंदर कविता जो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है मनीषा ने भेजी है। मनीषा, धन्यवाद इस कविता के लिए। और मुझे उम्मीद है हमारे सुनने वालों को ये कविता और ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूँ और कल आपसे एक बार फिर मुलाकात करूँगा एक नए कार्यक्रम में, जिसमें कि आपको लेकर आऊँगा नई कविताएं, नई बातें और नई चीजें। इसके साथ ही मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूँ। दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय जवान, जय किसान, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।